नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर कसा तंज तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का पलटवार। कहा, कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। प्रदेश प्रवक्ता बिष्ट ने स्थगित करने की मांग की। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी, समिट का आयोजन नहीं देगा शोभा। फर्जी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक युवक को इंजेक्शन लगाने से हुई थी युवक की मौत। बिना किसी वैध डिग्री के चल रही थी केमिस्ट की दुकान। गंगा दशहरे मेले की तैयारियां हुई पूरी। 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक संचालित होगा मेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। ऑपरेशन सिलक्यारा का आज 15वां दिन है। हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन ने काम शुरू कर दिया है। टनल में मैनुअली खुदाई का काम चल रहा है। दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू हो गया है। इससे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन टनल के ऊपर पहुंचाई गई। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हुआ। वहीं 84 मीटर ऊपर से खुदाई होनी है। वहीं एक्सपर्ट का दावा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में 3 दिन का समय लग सकता है। ओडिशा से आई मशीनों को वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सुरंग के ऊपर पहुंचाया गया। वहीं बड़कोट की ओर से सुरंग केवल 10 मीटर बनी। रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना है। बता दें कि अगर मशीन 3 दिनों में महज 2 घंटे चलाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के भाजपा सरकार पर तंज पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लगातार राज्य और केंद्र सरकार के नेताओं सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में उनके कार्य पर राजनीतिक प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं न कहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को झलकाता है। दरअसल करण माहरा ने सलक्यारा टनल रेस्क्यू कार्य में देरी पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि भाजपा नेता श्रेय पाने की होड़ में लगी हुई है। साथ ही भाजपा को आपदा में अवसर ढूंढने की बात कही गई थी। देखिए, ऐसी संवेदनशील समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से बयान देना अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट अपनी जान को हथेली में रखकर उनको बाहर निकालने के लिए, अपने श्रमिक भाइयों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। और मुझे लगता है कि अवसर में, आपदा में अवसर जो है कांग्रेस हमेशा खोजती है और कभी भी सीरियस नहीं रहती है। कम से कम ऐसे मुद्दों पे तो वो सीरियस होना सीखे। और इस तरीके की अनगल इन्वेस्टर समिट के आयोजन होने में 15 दिन से भी कम समय बचा है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इन्वेस्टर समिट स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सिलक्यारा में मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है कि मजदूर कब से कब तक रेस्क्यू हो पाएंगे। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में विलंब होता है तो सरकार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना शोभा नहीं देगा। अगर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को किसी भी हालत में टनल के अंदर फंसे श्रमिकों की प्राण रक्षा करनी चाहिए। इन्वेस्टर मीट को लेकर के सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है, विज्ञापनबाजी भी हो रही है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे भी हुए हैं, देश के विभिन्न राज्यों के दौरे भी हुए हैं। राज्य के युवाओं को बड़े सब्जबाग दिखाए गए हैं। राज्य के विकास के लिए भी बहुत सी बातें सरकार ने की हैं। और अभी देखिए, सिलक्यारा में टनल में छोटी दिवाली की रात से 41 मजदूर फंसे हैं। वो ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ये भी अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है कि कब तक ये मजदूर जो है वहां से रेस्क्यू होंगे, हम सब के और अपने परिजनों के बीच में पहुंचेंगे। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन समय से पूरा नहीं होता है, इसमें विलंब लगता है, तो मुझे लगता है ऐसे में जो है इन्वेस्टर मीट
का आयोजन करना जो है शोभा नहीं देगा और इसका एक गलत संदेश पूरी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा की तैयारी जारी है। वहीं दूसरी ओर शंखनाद अभियान की समाप्ति के बाद उसकी तैयारी को परखने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल अब बीजेपी सोशल मीडिया के द्वारा वॉलंटियर्स समेत तैयारी की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस बैठक के माध्यम से सोशल मीडिया के कार्यकर्ता कितने एक्टिव और अभी तक के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कि जो हमने भी प्रशिक्षण किए पूरे प्रदेश में शंखनाद अभियान के तहत हर जिले की बैठक और हर विधानसभा स्तर तक हमने जो बैठकें की उसकी तैयारी को परखने के लिए अब दोनों मंडलों में एक सोशल मीडिया की वॉलंटियर्स मीट गढ़वाल में और एक कुमाऊं में बड़ी मीट होने जा रही है। हमारे कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं, कितने कार्यकर्ता किस प्रकार काम कर रहे हैं, उन सबको काम में लगाया जाएगा और दो सोशल मीडिया की बड़ी मीट जो है अभी। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद मंगलौर विधानसभा में सियासी गर्माहट भी तेज होने लगी है। काफी जद्दोजहद के बाद जहां एक और बसपा के स्वर्गवासी विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की पत्नी नसीमा का नाम उपचुनाव में सामने आ गया है और वहीं भाजपा से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का नाम चर्चाओं में आने से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता काजी निजामुद्दीन का कहना है कि इस बार जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर जिस भाजपा नेता का नाम चर्चाओं में है, अगर वे उनके सामने चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब सामने वाले दल कौन है कौन नहीं है इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल बीएसपी से कौन है, बीजेपी से कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हुआ करते थे 2022 से 17 के बीच में हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद जी, वो मंत्री रहते हुए अपने नकारात्मक रुख के कारण वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। अब वहाँ के नकारे हुए यहाँ आकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें लक्सर और हरिद्वार सहित दर्जनों से ज्यादा पत्रकार मौजूद रहे। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि उनके द्वारा सीएम को पत्र भेजकर लाल ढांग में सिडकुल की स्थापना कराए जाने की याद दिलाई गई। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा के द्वारा पूर्व में लाल ढांग न्याय पंचायत में सिडकुल की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। विधायक अनुपमा रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से सिडकुल की स्थापना कराने की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि लाल ढांग न्याय पंचायत में सिडकुल स्थापित होने पर विकास की नई गंगा बहेगी। देखिए 20/4/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की विपक्ष के विधायकों की बैठक देहरादून में आउट हुई, जिसमें मैंने ये मुद्दा कि सिडकुल में जो है सिडकुल की स्थापना की जाए न्याय पंचायत लालढांग में, और उनको एक चिट्ठी भी उसमें पत्र लगाया कि आपका ये मुख्यमंत्री घोषणा का चिट्ठी जो है पत्र इसमें संलग्न है। लेकिन आज 8 महीने हो गए और उन्होंने उसमें कार्रवाई के निर्देश भी दिए कि जिलाधिकारी जो है इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आगे करें, लेकिन 8 महीने हो गए आज तक। 26 नवंबर रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय चंपावत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता और जिला महामंत्री संगठन निर्मल सिंह तडागी के संचालन में संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोष्ठी का आयोजन कर अपने अपने विचार रखे। साथ ही इस मौके पर विद्वान अधिवक्ता निर्मल तडागी और शिक्षक प्रयाग दत्त गहतोड़ी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। युवक को गलत इंजेक्शन लगाने वाला फर्जी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 10 अक्टूबर को रुड़की के मोहनपुरा के एक चिकित्सक के लवेश त्यागी नामक युवक को इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने से लवेश की मौत हो गई। फर्जी चिकित्सक अपने मामा के सर्टिफिकेट पर केमिस्ट की दुकान चला रहा था। पुलिस की विवेचना में पाया गया कि पिछले 15 सालों से बिना किसी वैध डिग्री के आरोपी केमिस्ट की दुकान चला रहा था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
लोहाघाट विकासखंड के भारत नेपाल सीमा पर लगने वाले नगरू घाट मेले को लेकर श्री नागार्जुन मंदिर एवं नगरू घाट मेला समिति के द्वारा व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन करके उसको चमकाया जा रहा है। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी नवनीत पांडे से भेंट कर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। विदित हो कि हर वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में यहाँ के बासम ग्राम पंचायत के सीरी के पास युगों से स्थापित महाकाली नदी के किनारे नगरू घाट मंदिर में विशाल मेला लगता है। अगले दिन महाकार्तिकी पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ मेले का समापन होता है। इस साल ये मेला 26 नवंबर की रात में लगने जा रहा है। श्री नागार्जुन बाबा के इस पवित्र धाम नखरू घाट में हर वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी को विशाल नखरू घाट मेला लगता है। इस बार यह मेला 26 नवंबर की रात को लगने जा रहा है। 26 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन बाबा नागार्जुन के 4 देवरथ और 6 जत्थों द्वारा इस मंदिर की भव्य परिक्रमा की जाएगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा बाबा नागार्जुन के दरबार में शीश नवाया जाएगा और सुबह महाकार्तिकी पूर्णिमा का स्नान यहाँ पर होता है। मान्यता है कि नागार्जुन बाबा यहाँ की महाकाली नदी के विशाल भर्रा तालाब में निवास करते हैं। महाकाली नदी का भंवर कहा जाता है नागार्जुन बाबा को। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से खबर है, जहां खटीमा के अशोक फार्म गुरुद्वारा के पास गन्ना तोल सेंटर पर तोल न होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट समय पर न मिलने की वजह से उनका गन्ना जो है ट्रोलियों में सूख रहा है। बीते 4-5 दिनों से किसानों की कई भरी हुई ट्रोलियां जो है केंद्र पर सूख रही है। साथ ही किसानों के खेतों में भी गन्ना कटा हुआ सूख रहा है। वहीं गन्ना केंद्र के इंचार्ज लखन स्वरूप ने बताया कि मिल में अचानक तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से 2 दिनों से मिल बंद होने की वजह से तौल रोकी गई। साथ ही आज दुरुस्त होने पर उसको शुरू करने का आदेश भी मिल गया है। फिर से तौल जो है सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। मिल में अचानक तकनीकी खराबी टरबाइन फूक जाने के कारण तौल कार्य जो है 21 तारीख में करा था ना, 21 को तौल करने के बाद टरबाइन फूक गई थी। टरबाइन रात दुरुस्त हुई है और आज मीटिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे तौल करने के लिए आए। खराब हो गई गाड़ियाँ, तो लेबर और गाड़ी चली गई जब मिल बंद थी 2-3 दिन के लिए। मिल नहीं होगी तो गाड़ी क्या करेगी? तो लेबर भी नहीं और गाड़ियाँ भी चली जाती हैं जब कोई तौल ही नहीं है। तो परेशानी ये हो रही है कि एक तो तौल नहीं हो रहा है, फैक्ट्री चलते ही बंद हो गई। इतने दिनों से फैक्ट्री रिपेयरिंग हो रही थी, अब जो है एन टाइम में फैक्ट्री बंद हो गई है और काश्तकारों का गन्ना जो है सूख रहा है खेतों में। यहाँ खेतों में अलग सूख रहा है, यहाँ सेंटर पर लाके अलग सूख रहा है। और ट्रांसपोर्ट को कहने फ़ोन करने पे पता लग रहा है गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट पे, एक ही गाड़ी आई हुई है। नगर पालिका के द्वारा सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत के द्वारा उनके किए गए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए गए और डस्टबिन और कपड़े के थैले देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पालिका अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि पालिका हमेशा विभिन्न स्तरों पर सराहनीय कार्य कर रही है और महिलाओं को उत्साहवर्धन कर रही है। पालिका के द्वारा हमेशा से हर वो सहायता प्रदान की जाती है जिससे उन्हें आगे भी ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। हमने समाज के अंदर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे पुराने स्थानों के संबंध में हो, चाहे समूह के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है और ताकि उसकी प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस तरह का कार्य करें। और साथ ही सभी जितने भी हमारे समूह और अन्य लोग आए थे उनको डस्टबिन उनको नगर पालिका द्वारा वितरित की गई और कुछ लोगों को हमने विशिष्ट लोगों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए और विशेष कार्य करने वालों को।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का एक बार फिर से मंत्रियों ने उल्लंघन कर दिया है। कैबिनेट मंत्री और चोबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज ने सरकारी शासन आदेश से लेकर सीएम धामी के निर्देश को अब दरकिनार कर दिया है। अब विपक्षी पार्टी मंत्रियों की तानाशाही पर सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड में मंत्री, सांसद या विधायकों को योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करने के आदेश दिए गए थे। ये आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए थे। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही होंगे। प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को होगा। धामी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों, सांसदों या फिर विधायकों के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन मंत्री अब अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस इश्तेहार में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर नहीं है। आज अकेले मंत्री नहीं हैं। जैसा कि आपको विदित है, 3 नवंबर को एक शासनादेश जारी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा था कि तमाम योजनाएं जो कि जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है वो या तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा या उनके कर कमलों से होगा। पहले तो ये शासनादेश ही औचित्यहीन था क्योंकि ये एक हिटलरशाही की तरफ इंगित कर रहा था, ये तानाशाही दिखा रहा था। कैबिनेट आपके सहयोगी होते हैं, कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य, और ऐसे में अहम ब्रह्मास्मि या वन मैन आर्मी अगर मुख्यमंत्री स्वयं को समझने की भूल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ही, इनिशिएशन ही इसका गलत है। जो भी उन्होंने लोकार्पण किए होंगे उस पर सहमति ली होगी। निश्चित रूप से जो भी कार्यक्रम मंत्रीगण करते हैं या विभाग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत कर करके सब किया होगा। और मंत्रीगण सरकार का अभिन्न अंग होते हैं, मुख्यमंत्री की कैबिनेट का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से आपस में बातचीत कर कर ही सारी चीजें होंगी। स्मार्ट सिटी को लेकर धर्मपुर विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डीपीआर पर काम ही नहीं किया गया है। मेयर रहते हुए जो डीपीआर उनके दौरान बनाया गया था उस पर काम ही किया गया, जिसके एवज में स्मार्ट सिटी के काम की अनुमति मिली थी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पर काम ही नहीं हुआ, जो कि योजनाएं नगर निगम से पास की गई थी। उन्होंने कहा कि जब इस मसले पर उन्होंने विधानसभा में बोलना शुरू किया गया था तब उनको बोलने से मंत्री ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल डीपीआर है उस पर डीपीआर के तहत आज के कामों को कंपेयर किया जाना चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि अधिकारियों ने यहाँ पर क्या क्या कहा। वहीं उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट सिटी कामों का ऑडिट जो है किया जाना चाहिए। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल रोड पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की है, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा। मैंने मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं। सरकार की इजाबाई शगुन योजना को सरकारी अस्पताल ही पलीता लगा रहे हैं। इजाबाई शगुन योजना के तहत 48 घंटे से ज्यादा अस्पताल में रुकने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पर 2000 की धनराशि दी जाती है। सीएमओ की ओर से 1 महीने पहले फंड जारी करने के बावजूद भी कई सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएमओ के द्वारा दून अस्पताल समेत 12 हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि दून अस्पताल में मरीजों की संख्या शहर भर में सबसे ज्यादा है। ऐसे में लाभार्थियों के बैंक खाते समय अन्य दस्तावेज तैयार करने में समय लग रहा है। स्टार्ट की गई है, जिसमें लाभार्थी को 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है अगर वो हमारे यहाँ 2 दिन से ज़्यादा भर्ती रहे हैं तो। ऐसे में हमारे पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के नाते बहुत सारे लाभार्थी की संख्या है, जिसका हम लोगों ने काम शुरू पहले दिन से किया हुआ है और उम्मीद है कि 7-8 दिन के अंदर वो हम सभी लाभार्थियों को उनका पैसा ट्रांसफ़र करने में सक्षम रहेंगे।
और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।